हेलो गाइस, प्रदीप यादव दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ, देखते हैं आज हमने क्या किया है। मार्केट ओपन होता है, ठीक है। और बिना कोई सपोर्ट के आज काफ़ी ज़्यादा ही क्रैश कर गया है मार्केट, ठीक है। तो मेरा व्यू बाइंग का था, जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया था। लेकिन आज मार्केट ने बिल्कुल भी माय बाइंग का कोई भी मौका नहीं दिया है, ठीक है। मार्केट पहले आता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने का ट्राई करता है, ठीक है। मेरा इच्छा भी होती है कि यहाँ से ले लूँ, बट मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कन्फर्मेशन का। और मार्केट कोई कन्फर्मेशन नहीं देता और आके सीधा बड़ा सा क्रैश करता है। उसके बाद भी दूसरी बार फिर वापस मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाने का होता है, और मैं यहीं पे एक ट्राई लेता हूँ, ठीक है। अब वो ट्राई काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि सेंसेक्स हो या फिर चलो सेंसेक्स की बात करते हैं, हम क्यों ज़बरदस्ती किसी और की बात करें, ठीक है। तो सेंसेक्स जो है हमारा, ये है हमारा सेंसेक्स। क्योंकि सेंसेक्स में इतनी ज़्यादा गिरावट थी, इतनी ज़्यादा गिरावट थी जिसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि सेंसेक्स ऐसे ही गिरता है और पड़ता है जब उसको करना होता है तो, ठीक है। तो सेंसेक्स में क्या होता है, हमारे जिस तरह से हमने बात करी कि मार्केट आता है, गिरता है, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे ट्राई लेता हूँ एक, कौन सी प्रीमियम से, 83,600 से, ठीक है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, 83,600 का पुट शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं आज के प्रीमियम में। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो 83,600 पे क्या होता है कि मैं, ये देखो अब यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बन जाती है 10:40 पे, कौन सी, ये वाली, ठीक है, ये वाली। नहीं 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 यार, मैं पहले ही शॉर्ट कर दिया। हाँ, ये वाली कैंडल 10:30 पे, 10:30 पे जब ये रिजेक्शन लेना स्टार्ट करती है ये वाली कैंडल, सॉरी सॉरी, ये वाली कैंडल है वो, ठीक है। अभी मुझे दिखी इसमें तो याद आया मेरे को कि मैंने क्या किया था एक्चुअली। क्या किया था, जब मार्केट ये वाली कैंडल बनाता है हैमर टाइप की, तो मेरे को लगता है कि अब यहाँ से क्या हुआ कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, यहाँ तक ग्रैब करते करते यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे एक हैमर बनाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब हो चुका है बहुत कुछ। और फिर दूसरी कैंडल में भी क्या होता है, यहाँ पे ओपन होती है और वो ऊपर नीचे गिर के फिर वापस ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है। तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ, ठीक है, 10:30 पे। तो यहाँ पे मेरी जस्ट एंट्री बनती है कहाँ पे, मैं अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ 200 रुपये पे, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है अपनी एंट्री में एक एक बार बनाता हूँ 198 पे, दूसरा लॉट ऐड करता हूँ 200 रुपये पे, मतलब वहीं के वहीं मैं दूसरा लॉट भी ऐड कर लेता हूँ। मुझे 2 लॉट से करना था, तो कुछ फंड्स के मार्जिन्स के चलते मैं ऐड नहीं कर पा रहा, तो फिर मैंने और हेजेस बाई किया, तब जाके मुझे ये 2 लॉट मिला। और लेते से ही गाइस आप देखिए कितना ज़्यादा बड़ा कैंडल बन गया मेरे अगेंस्ट में, ठीक है ना। कितना बड़ा, ऑलमोस्ट ये 80 पॉइंट का हाई मारा है। और ये 2 लॉट से है, मतलब समझ रहे हैं ना आप। मुझे मार्केट में ऑलमोस्ट 4,000 प्लस का लॉस दिख चुका था यहाँ पे, ठीक है। तो पर मेरे को लग रहा था कि नहीं, इतना भी मार्केट अभी अग्रेसिव नहीं है, यहाँ पे सपोर्ट तो मार्केट कहीं ना कहीं पे बनाना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता कि मार्केट आया और इस तरीके से गिरता ही चला गया, मतलब हो सकता है मार्केट में कुछ भी, लेकिन इन जनरल जो होता है वो इस तरीके से नहीं होता कि आया और बिल्कुल ही गिरते ही गया, जैसा कि यहाँ पे हुआ है कि आया और सीधा गिरता ही गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और लकीली उसके बाद ही एक रेड कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल बन जाती है। और मार्केट, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे बनाने की कोशिश करेगा, और मार्केट ने एक्चुअली वो किया भी। मार्केट ने मेरी थोड़ी सी सुनी, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, मतलब कि एक ग्रीन ग्रीन रेड कैंडल आई, तो मेरा जो लॉस था वो 4,000 से कुछ 2,000 रुपये के आसपास यहाँ पे चलने लगा था। और मैं थोड़ा सा और वेट करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि नहीं अभी थोड़ा और गिरेगा और गिरेगा, और गिरता है। और मैं यहाँ पे फिर जब मेरी प्रीमियम जो 200 रुपये पे मैंने बाई की थी, वो जब 230 और 220 के अराउंड, मतलब यहाँ पे क्या होता था ना, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही थी मेरी प्रीमियम 230 रुपये से 220 रुपये के आसपास। फिर 208 210 भी गई थी प्रीमियम मेरी, ये वाली देखें तो 206 का लो मारा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया था। मैंने सोचा कि शायद गिर जाए, लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट वापस 230
230 पे आ जाता था, प्रीमियम 206 जाता था, फिर 230 आ जाता था। फिर इस कैंडल में इस कैंडल से अगर स्टार्ट करें तो 208 का लो मारा था इसने। फिर नेक्स्ट कैंडल 206 का भी लो मारा था। तो लेकिन हो क्या रहा था, क्लोजिंग ऊपर ही आ रही थी। तो सेम इस कैंडल में जब होने लगा कि मैंने क्या करा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि नहीं, अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट अगर इंस्टे में गया तो मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 230 रुपये का 215 रुपये का मैं क्या करता हूँ, अपना वो लगा देता हूँ लिमिट ऑर्डर, और फिर छोड़ देता हूँ। और फिर मेरी दोनों की दोनों क्वांटिटी एग्जिट हो जाती है। तो मेरा 200 रुपये पे बाइंग थी, और 215 रुपये, मतलब कि 15 पॉइंट का मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है मार्केट में कि मार्केट बिल्कुल ही रुकता नहीं है। मैं इतना पागलों की तरह बिहेव करता हूँ मार्केट में। आज तक मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेड करते हुए नहीं देखा। ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट क्रैश कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ही पैनिक में टूट रहा है मार्केट, आ रहा है एकदम, बिल्कुल ही टूट रहा है, और मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इस मार्केट में। ठीक है, तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया, बहुत देर तक मैं बैठा रहा। ठीक है। अब होता क्या है कि एक थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं बैठा रहा, तो बोरियत कह सकते हैं उसको, या फिर पता नहीं, जो भी कहना हो कह दीजिए। तो जो भी था वो किया मैंने, मतलब कि समझ लीजिए कि अगर मैं वो दिखाऊं अपना, क्या बोलते हैं इसको, पोजीशन ऑर्डर्स दिखाता हूँ अपना। ठीक है, जैसा कि मैं ऑर्डर दिखाता हूँ, तो ये तो मेरे यहाँ तक तो मेरा वही चल रहा था, क्या चल रहा था, पहला ट्रेड। ठीक है ना, बाकी सब है जैसे नीचे वाले उनको मत दिखेगा। और ये 215 रुपये में एग्ज़िट करता हूँ। ठीक है, और फिर उनकी हेजेस को भी मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अब क्या होता है कि बच जाती है 2:30। ठीक है, मार्केट आता है कहाँ पे, यहाँ पे 2 बज के, मतलब फिर उसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। मुझे दिखता है कि मार्केट में कहीं कुछ सपोर्ट ही नहीं बन रहा है, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, बस टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, टूटे जा रहा है, कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, गिरे जा रहा है, क्रैश कर रहा है मार्केट एकदम तरीके से। तो 2:30, कौन सा कैंडल, ये वाला। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं फिर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार मार्केट क्या कर रहा है ना, अब यहाँ से एक बार बायर्स आए पर उनको बाहर करता है, फिर दूसरी बार फिर लेकिन बायर आते हैं, फिर सेलर आके फिर बायर आता है, फिर नीचे आते हैं, फिर उसको सेलर को वीकेंड को निकाल देता है मतलब मार्केट। तो ये वाली कैंडल में मैं फिर मुझे यहाँ पे सपोर्ट, एक पोटेंशियल सपोर्ट बनने की कोशिश होती है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट फिर एक सपोर्ट लेगा। तो मैं 2:30 वाली कैंडल, मतलब इस ग्रीन कैंडल पे ट्राई करता हूँ एक बार और वापस से पुट शॉर्ट करने का। ठीक है, कहाँ पे मैं बाई करता हूँ, 2:30 वाली कैंडल पे। यस एग्जैक्टली 2:30 वाली कैंडल पे एक पुट शॉर्ट करता हूँ मैं। ठीक है, 2:30 वाली कैंडल कौन सी है हमारी, ये वाली कैंडल। ठीक है, 2:30 वाली कैंडल, इस पे मैं एक पुट शॉर्ट करता हूँ। लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा पैनिक में था सेलिंग के, कि आप देखेंगे। ठीक है, ये मैं उसकी प्रीमियम ही खोल लेता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा इसमें। देखिए, मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता हूँ, कहाँ पे, इस प्रीमियम पे। जब ये रेड कैंडल बनती है तो 90 रुपीज़ के प्रीमियम पे मैं सेल करता हूँ, यहाँ पे अराउंड इस पॉइंट पे। ठीक है, सेल करता हूँ और मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन उसके जस्ट बाद मार्केट देखिए कैसा स्पाइक करता है। वही 90 रुपये का प्रीमियम जो मैंने सेल किया था, ठीक है, वो अब जाके हो चुका है 200 रुपये। मैं निकालता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार नहीं, थोड़ा सा जब वीकनेस आएगी तब मैं इसको एग्जिट करूँगा। और फिर वही प्रीमियम 200 का प्रीमियम 300 रुपये चला जाता है, और मैं अभी भी एग्जिट नहीं करता, मैं इसको होल्ड करने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि कितनी बड़ी मूर्खता है ये, मैं कहूँगा एक ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा, मैं कितनी बड़ा मूर्खता यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट मुझे फिर मौका भी देता है कि थोड़ा सा वो प्रीमियम को नीचे लाता है, 225 और 196, मतलब 200 के आसपास तक का वो प्रीमियम ले आता है। ठीक है, हालांकि लॉस काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 90 रुपये का प्रीमियम 200 हो चुका है, जस्ट 4,000 रुपये का लॉस दिख रहा है मुझे, 4-4,500 का। लेकिन फिर भी मैं एग्जिट नहीं करता, मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मैं होप में बैठा रहता हूँ। लेकिन आप देखिए मार्केट यहाँ से फिर पलट के, ठीक है, यहाँ से फिर पलट के चलना वापस स्टार्ट करता है, और मैं इसको फिर निकालता हूँ 273 रुपये के प्रीमियम पे। आप देखिएगा उसको कहाँ पे निकाल रहा हूँ, 273, मतलब इस वाले पॉइंट पे निकालने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पे मैं, यहाँ पे 273, मतलब कि ये वाला पॉइंट जो है, ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट। ठीक है,
तो इस पॉइंट पे मेरा निकलता हूँ और मेरी एंट्री देखिए, मतलब यहाँ पे मेरा कोई रिस्क रिवॉर्ड कुछ काम नहीं कर रहा था यहाँ पे, मैं कुछ इस तरीके से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि कल मुझे लॉस हुआ, कल से ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का मैं मतलब कि लॉस खाता हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसको फिर एग्ज़िट कर देता हूँ 273 पे। फिर क्या करता हूँ मैं, इसको वापस सेल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 292 पे। मैं इसको ऑर्डर बुक में दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा। 90 रुपये का प्रीमियम को मैं 273 पे बेचता हूँ। यहाँ पे काफ़ी बड़ा डेंट लगता है मेरे कैपिटल पे। फिर 292 के प्रीमियम को 321 पे सेल करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इतना ज़्यादा और मतलब मार्केट में थोड़ी सी गिरावट दिखने लगी थी, मुझे थोड़ी सी वीकनेस दिखने लगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं थी। सब मैं गलत सलत एनालिसिस करने लगा था। ये देखिए इस तरह की वीक बना दी थी मार्केट, तो मैं वापस सोचता हूँ कि नहीं, अब वापस से गिरेगा। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी। 292 का प्रीमियम सेल करता हूँ और 325 पे इसको वापस एग्जिट करता हूँ। फिर देखता हूँ कि अब मार्केट नहीं मान रहा है, क्रैश ही कर रहा है, बिल्कुल भी कहीं पे कुछ सपोर्ट वपोर्ट कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। इन जनरल क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है ना तो इस तरीके से कभी नहीं जाता। आज जिस तरीके से गया, आज मैं पहली बार इस तरह का मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि देखा मैंने पहले भी है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं किया था जीवन में कभी भी इस तरह का मार्केट। और कल इतना बड़ा लॉस हुआ मुझे, और मैंने आज ही इस तरह का मार्केट देख लिया, और मैं आज ही इस तरह के मार्केट में वापस से ट्रेड करने आ गया और बहुत बड़ा लॉस वापस से लेने लगा मैं। तो 321 का प्रीमियम मैंने सेल किया। फिर उसके बाद मैं इसको 240 पे बाई करता हूँ पुट, 40 क्वांटिटी से। ठीक है, सॉरी सेल करता हूँ, और फिर मतलब वापस से मैं एक नया प्रीमियम लेता हूँ और उसको शॉर्ट करता हूँ 240 का, और उसमें भी काफ़ी अच्छा लॉस हो जाता है मुझे का। और मैं, आप यहाँ पे देखिए कि मैं क्वांटिटी हमेशा 40 ही ट्रेड कर रहा हूँ, जबकि मेरे को क्वांटिटी बढ़ाना है, लेकिन ये 40 क्वांटिटी जो है ना वो काफ़ी दिक्कत दे रही है मेरे को, 2 लॉट वाले। अब मैं या तो उसको 3 लॉट से ट्रेड करूँगा मार्केट को, या फिर 1 लॉट से करूँगा। ठीक है, अब मैं 2 लॉट से ट्रेड नहीं करूँगा, आई डोंट नो वाई, बट मैं करूँगा नहीं अब। ठीक है, तो 240 पे मैं इसको सेल करके 320 पे मैं इसको 278 पे मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, 240 पे सेल करके मैं इसको 278 पे एग्जिट करता हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा वेट क्या करता हूँ, मतलब मैं समझ जाता हूँ कि अब मार्केट में पुट में सेल करने का कोई सेंस नहीं, बाई करना पड़ेगा। फिर मैंने पुट को बाई किया 100 क्वांटिटी से, और उसको 216 पे सेल किया, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा लॉस जो है वो रिकवर हो गया था। और इस प्रीमियम, ये जो मैंने हेज लिया था, इसको मैं फिर अभी निकालता हूँ, जो इसमें भी एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। ठीक है, ये रही हमारी प्रीमियम। अब होता क्या है, इस प्रीमियम को अगर आप देखेंगे तो इसमें 1,000-1,500 रुपये का प्रॉफिट मुझे दिखने लग गया था, पता है। मैंने क्योंकि इसको 40 क्वान्टिटी बाई की थी और 6 रुपये में बाई की थी, और ये 44 रुपये का हाई मार के आया था। तो मैं इसको अगर 44 पे जो शेयर मतलब कि सेल कर देता तो मेरा अच्छा हो जाता, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मार्केट जो है बंद कहाँ पे होगा, वो 500 के बाहर ही बंद होगा। जैसे कि मार्केट अगर सेंसेक्स अगर आप देखें इंडेक्स को, तो वो बंद कहाँ हुआ है, 348 पे। अगर मतलब वो प्रीमियम को आप मेरी देखेंगे तो होना क्या चाहिए मार्केट को कि कहाँ पे बंद होना चाहिए था, सेंसेक्स को बंद कहाँ पे हुआ है, वो 348 पे यहाँ पे। तो मेरी जो प्रीमियम इन द मनी होनी चाहिए, राइट, मुझे मेरी जो प्रीमियम की एग्जिट है, वो जो मतलब क्लोजिंग है, वो मुझे कहाँ पे इन द मनी मिलना चाहिए, और इतना मिलना चाहिए मुझे 348, मतलब समझ रहे हैं ना आप यहाँ तक। तो ये 155 रुपये हो जाना चाहिए था प्राइस मेरी प्रीमियम का, लेकिन जनरल मार्केट ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आ रही थी जब मैं लास्ट क्लास में कर रहा था, तो इसलिए भी मैं एग्जिट नहीं कर पाया। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को आप देखेंगे तो वो क्या होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। मतलब कि आपका जो प्रीमियम जितना इन द मनी हो जाएगा ना, आपका प्रीमियम का प्राइस उतना हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर आपने इन द मनी की कोई प्रीमियम बाई की है और आपका मार्केट जो है उतने पॉइंट इन द मनी हो गया, तो आपकी प्रीमियम का प्राइस वो हो जाएगा। जैसे मैंने 82,500 की प्रीमियम पुट बाई की थी, और वो अब मेरा 344 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और वो मेरा प्रीमियम जो था वो इन द मनी हो गया है। तो वो बेसिकली मेरा प्रीमियम का प्राइस कितना होना चाहिए था, जब ये बंद हुआ तो 156 रुपये होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं किस तरीके से मार्केट क्लोज हुआ है, समझ नहीं आया कि वो प्रीमियम, अगर मार्केट को देखूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है 82,500, मतलब 498 दिखा रहा है। तो प्रीमियम मेरी जीरो ही हो गई है वो, मतलब समझ रहे हैं।
वो हो गई, लेकिन पता नहीं मार्केट में किस तरीके का क्या होता है। क्लोजिंग, एक्चुअल क्लोजिंग यहाँ पे आई है प्रीमियम, मतलब मार्केट में यहाँ पे कैंडल जो क्लोज हुई वो यहाँ हुई है। मतलब 200 पॉइंट का डिफरेंस कैसे हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कैंडल को देखेंगे तो 345 पे क्लोज हुई है, और मार्केट को यहाँ पे देखेंगे तो 82,498, मतलब समझ रहे कितना बड़ा गैप है ये। मैक्स अराउंड 200 पॉइंट का या 150 पॉइंट का है गैप। तो मतलब मेरी जो 82,500 की पुट थी वो एक्चुअली में उसका प्राइस होना चाहिए था अराउंड 130 के आसपास, बट नहीं, वो कुछ और ही कैलकुलेशन हुई, 130 150 होना चाहिए था मेरा प्राइस। लेकिन पता नहीं क्या कैलकुलेशन हुई, और उसने मेरी प्रीमियम को भी जीरो कर दिया, और 82,500 पे मार्केट को क्लोज कर दिया। आई डोंट नो कैसे, मार्केट में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी होना था वो हो गया। तो ये आज का हमारा ट्रेड है, और मैं आज का लॉस बता दूं तो 6,391 का लॉस है। ठीक है, तो अब मैं मार्केट में क्या सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा मैं होल्ड होल्ड करना चाह रहा हूँ। मेरा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है अभी कुछ कुछ, तो मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करूँगा। ठीक है, अभी थोड़े दिन ट्रेडिंग को होल्ड कर पे रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। एक दो दिन तक अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे, कल का दिन आखिरी है, कल देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो एक दो दिन तक होल्ड करने की मेरी इच्छा है। और अब देखते हैं कि अब मार्केट, अब मैं एक पता है वो प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हो रही है कि जब मैं एक लोड से कर रहा हूँ तो मेरा सब कुछ रूल्स रेगुलेशन, एंट्री एग्जिट सब कुछ काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एक लोड से बढ़ा रहा हूँ ना, उसको दो लोड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, तीन लोड चार लोड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे ही एक लोड से दो लोड कर रहा हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मुझे लॉस हो रहा है बस, मतलब मेरा माइंडसेट जो है ना वो एक ही लॉट के लिए प्रिपेयर है, मैं दूसरे लॉट को बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या टेक्निक अपनाना पड़ेगी जिससे मेरा लॉट बढ़ जाए, क्योंकि मैं सालों से, मतलब ये समझ लीजिए स्टार्टिंग से अभी तक समझ लीजिए 4 से 5 साल हो गए, मैंने कभी एक लोड से ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है, लेकिन एकदम बिल्कुल ही उस तरीके से किया है कि मुझे एक ट्रेड ले लिया बड़ी क्वांटिटी से, दो ट्रेड ले लिए, इस तरीके से मैंने किया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक प्रॉपर जो ट्रेड होता है वो मैंने किया एक बड़ी क्वांटिटी से, ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो प्रॉब्लम मेरे साथ ज़्यादा हो रही है। ठीक है गाइज, अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इसको हैंडल करूं, क्योंकि मुझे जो है अपनी लॉट साइज़ को बढ़ाना है। अब मुझे एक लॉट से ज़िंदगी भर ट्रेड नहीं करना है, अब मुझे बढ़ाना है। मुझे लर्निंग की ज़रूरत, अब मुझे नहीं लगती कि मुझे लर्निंग की ज़रूरत है। हाँ, थोड़ी साइकोलॉजी कल जो है उसकी साइकोलॉजी उसकी ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ। लेकिन मुझे अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने लॉट साइज़ को बढ़ा पाऊँ। ठीक है guys? तो अब मैं इसको लॉट साइज़ को कैसे बढ़ाना है वो उस पर मुझको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से ही मैं अब ट्रेड भी करना स्टार्ट करूँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ मैं इसकी टेक्निक निकालूंगा, और उस टेक्निक को मैं एक बार ईजाद करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको उस चीज़ को शेयर करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको देखते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। अगर करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा एक दो दिन का रेस्ट भी लेंगे हम, 3 दिन का रेस्ट हो जाएगा हमारा, फ्राइडे सैटरडे संडे। अगर कल ट्रेड नहीं किया तो, और किया तो कोई बात नहीं, आपको वीडियो डाल के मैं बता दूंगा कि क्या ट्रेड किया है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा मैं क्लियरिटी के साथ बता दूंगा, हाइड करने का कोई सेंस नहीं है। तो देखते हैं कल कैसा ट्रेड रहेगा, हमारा मार्केट रहेगा। मेरा काम, मुझे मुझे प्रॉफिट नहीं कमाना है गाइस मार्केट से, लेकिन ये जो मेरी मेंटल इनस्टेबिलिटी है ना, इसको मुझे इम्प्रूव करना है। कैसे भी करके इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे मेंटल इनस्टेबिलिटी से, कि कैसे मैं एकदम से जैसी मेरी क्वांटिटी बढ़ती है मैं बड़ा लॉस कैसे कर लेता हूँ। आई जस्ट डोंट नो, या तो मेरा माइंड उस तरीके की उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, या फिर मैं प्रिपेयर्ड हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ लॉस को। ठीक है, क्योंकि एक लॉट से मुझे लॉस होता ही नहीं है, मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है कि होता नहीं होता, लेकिन मेरे लिमिट में होता है लॉस, तो मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि लॉस हुआ। और जैसे ही दो लॉट होते हैं तो वो जो 1,000 रुपये का लॉस मुझे एक लॉट से दिख रहा था, अब वो जो जब वो ये लॉट जो मुझे दो लॉट से दिखेगा, 2,000 रुपये का लॉस, वो मुझे नहीं समझ नहीं आता है कि वो कैसे हो गया है। तो अब या तो मैं उसको एक लॉट से, या तो मैं दो लॉट से ना ट्रेड करके 3 लॉट से ट्रेड करूं, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए हम कुछ और प्रिपरेशन करेंगे किस तरीके से लॉस को मैनेज किया जाए, भले कैसे भी करके। तो इन सब चीज़ों पे एक बार काम करना चाहता हूँ मैं।
तो एक बार कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, और मिलते हैं कल या फिर जब भी नया वीडियो बनाता हूँ मैं उस वक्त। तो तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।